हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मेरा नाम जो है राजेंद्र कुमार है और जो मैं खुद एक बीपीएम में सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो है दूंगा वो जो है अपने अनुभव के अनुसार दूंगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग या फिर जीडीएस से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो इसी चैनल पे आप लोगों को सारे डाउट्स जो है क्लियर होते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो इंडियन पोस्ट जीडीएस के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो उसमें जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, आपको पूरा ए टू जेड बताऊंगा। नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों को जो है बताने वाला हूं कि जो है नोटिफिकेशन में क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कहीं जिक्र हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स जो है बता रहे हैं कि जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है रिजेक्ट कर देंगे, आपका जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उन सभी यूट्यूबर्स से आप लोग जो है बचिए, वो सब जो है फेक होते हैं। उनको खुद ही जानकारी नहीं होती है कि जो है हकीकत में जो है नोटिफिकेशन कभी पढ़ते नहीं है, तो हकीकत में उनको जानकारी होती ही नहीं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है मांगा गया है या फिर नहीं मांगा गया है। जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उनसे आप लोग जो है कांटेक्ट करिए, उनसे आप लोग पूछिए कि भैया आप बताइए कि जो है ये यूट्यूबर्स जो झूठ बोल रहे हैं क्या ये सच कह रहे हैं, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, मतलब खुद एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो है सारा आइडिया। ये हर साल का रूल है ये, मतलब जब भी रिजल्ट आता है जब भी रिजल्ट आता है तो उसके बाद जो है इतना ज़्यादा यूट्यूब पे जो है मतलब गंदगी फैला रखे हैं ये लोग कि जो है इतना ज़्यादा थंबनेल बना बना के कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, मतलब जरूरी है, अगर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 50 से 60% वालों का सिलेक्शन होगा पक्का, समझिए ये वो फल पता नहीं क्या क्या जो है यह मतलब थंबनेल बना के जो है इधर उधर की बातें जो है करते रहते हैं। तो उन सब यूट्यूबरों से जो है आप लोगों को सावधान रहना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है जानते हैं कि जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग खुद जो है अपना जो जीमेल है, जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा उसके पास जो है जीमेल और मोबाइल पे मैसेज भी आया होगा। तो आप लोग खुद ही यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट जो है कुछ भी नहीं लगने वाले। थोड़ा बहुत इसके अलावा लगेंगे, वो जो है मैं अभी नीचे बता दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों के पास खुद ही जीमेल आया होगा। ठीक है, इस जीमेल पे आप लोग देखिए कहीं भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। यहाँ पे केवल 10th की मार्कशीट है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी जिसके पास है उसको ले जाना है, जिसके पास ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है उसको ले जाना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अलग से सर्टिफिकेट नहीं लगता है, 10th की मार्कशीट या फिर आधार कार्ड से काम चल जाता है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद ओरिजिनल डॉट 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 डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप लोग क्यों फालतू की बातों पर पढ़ते हैं, जब आपके पास जो ईमेल आया है, जो जीमेल आया है, उस पे कहीं भी कुछ भी मतलब मेंशन नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। और आपके जो नोटिफिकेशन में है वहां पे भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप लोगों को जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है लेके जाना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, अगर 90 डेज के ऊपर का है, यानी कि अगर ट्रिपल सी है या फिर अन्य कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, यानी कि 90 दिन के ऊपर का है, तो आप लोग आसानी से ले जाइएगा, इससे नीचे आप लोगों का नहीं मांगते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डिवीजन वाले खुद ही बताएंगे, पूछेंगे कि आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी 3-4 महीने लगता है, आराम से आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हैं या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, बाद में जब ज्वाइनिंग के समय भी आप लोग अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप लोग बनवा लीजिएगा। बहुत सारे प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि मतलब मान्यता प्राप्त होते हैं, वहां से आप लोग मिनिमम 90 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो जो है आसानी से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने बता दिया कि कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं है। फालतू की वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, इधर उधर मत भागिएगा। आपके पास अगर है तो लेके जाइएगा, अगर नहीं है तो जो है ना लेके जाइएगा। ठीक है,
कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाना है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना दिया है, वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें जो है मैंने पूरा जो है मेंशन किया हुआ है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाना है। यहाँ पे एक बात जल्दी से मैं बता देता हूँ कि हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, जनरल वालों का नहीं लगता है तो उनका जो है नहीं लेके जाना है। एक बात हाँ, यहाँ पे देख लेना कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि कुछ लोग एससी एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं, वो लोगों ने जनरल की सीट क्वालिफाई किया है, यानी कि जनरल की सीट उनको मिली है, तो क्या उनको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है? तो उनको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। अगर जनरल पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जनरल सीट पे सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, ठीक है। बाकी एससी एसटी ओबीसी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लगेगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल का नहीं है अभी तो बनवा लीजिए, अगर नहीं बन पाएगा तो आप लोग जो है वो स्टेट लेवल वाला भी लेके चले जाना, वहाँ पे एप्लीकेशन दे देना, एफिडेविट दे देना, बाद में जो है सेंट्रल लेवल का बनवा के दे देना, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी कोई भी कंपलसरी नहीं है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड है तो लेके जाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 3 से 4 फोटो ले जाना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल है उसको लेके जाना है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म अगर फर्स्ट डीवी के समय आप लोगों के डिवीजन वाले भरवाते हैं तो वहाँ पे भर के जमा कर देना। अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाके ज़रूर देख लेना, पूरा ए टू जेड मैंने भर के दिखाया है और उसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया हूँ, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो लेके जाना है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है, डीओबी प्रूफ के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं लगता है, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड से काम चल जाता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं और सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लेके जाना है और दो जो है फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स के दो फोटोकॉपी लेके जाना है और फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि नीचे आपका साइन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए अंडरटेकन हो, हालांकि सबके लिए अंडरटेकन होता है, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म में ही अंडरटेकन दिया होता है वो डिवीजन वाले खुद ही यहाँ पे भरवा लेते हैं, चाहे आप लोगों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या फिर ना हो। इसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे अपना नाम भर दीजिए कि आई एम, मान लो जो भी नाम है, उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम भर दीजिए, उसके बाद हियर बाई जो है अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर हैंड हेल्ड डिवाइस सप्लाई बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डेज ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट में जिस दिन से पहले दिन से इंगेजमेंट मेरा हो जाएगा, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन से जो है मैं, मतलब उससे पहले जो है मैं जो है स्मार्टफोन, लैपटॉप और हैंड हेल्ड डिवाइस को जो है अच्छी तरह से चलाना जानता हूँ। इसमें कोई खास नहीं होता है कि आपको जो है, हालांकि सब लोग स्मार्टफोन यानी कि फ़ोन आप लोग चलाते ही होंगे, लैपटॉप के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, तो इसमें फिलहाल कोई इतना वर्क लोड रहता नहीं है कि जो है लैपटॉप से काम करना या फिर मोबाइल से इतना सारा काम करना। मोबाइल चलाना आप जानते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अंडरटेक दिया जाता है। फर्दर आई आल्सो हियर बाय डिक्लेयर द आई कंप्यूटर रिलेटेड, यानी कि मैं कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज जो है रखता हूँ, इसी का जो है अंडरटेक देना पड़ता है, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया, मतलब कोई भी मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये अंडरटेक आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो चाहे ना हो। यहाँ पे अपना सिग्नेचर, नाम और एड्रेस, प्लेस और डेट भर के जो है इसको जो है अटेस्टेशन फॉर्म के समय जो है देना पड़ता है, ठीक है। तो ये रही जो है पूरा वीडियो जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप लोग नोटिफिकेशन में जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप लोगों के पास जो जीमेल आया उसमें खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूजन्स है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे वीडियोज आप लोगों को जो है इंडियन पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड सारे वीडियोज जो है इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और मैं खुद एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ बीपीएम में ब्रांच पोस्ट मास्टर पे, तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ वो जो है अपने अनुभव के आधार पर देता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।